हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। टेक वन में आपका स्वागत है। इसमें की बड़ी अपडेट है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की से जुड़ी ये जॉब रहेगी। 31 दिसंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। चलिए जान लीजिए किन पदों पर नोटिफिकेशन आई है, क्या किस एज ग्रुप के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, पूरी डिटेल कवर करते हैं। जिसमें ग्रुप बी और सी के लिए ये पोस्ट रहेंगी। पोस्ट कोड रहेगी 10/2024। ग्रुप बी की पोस्ट है सुप्रीडेंट, पे लेवल 6 दिया जाएगा। वहीं 142 टोटल पद रहेंगे, जिसमें 59 यूआर कैटेगरी के लिए पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 14, ओबीसी के लिए 38 रहेंगी, एसटी के लिए 10 और एससी के लिए 21 पोस्ट रहेंगी। पीडब्ल्यूडी के लिए 6 पोस्ट हैं। जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 के लिए 70 पोस्ट हैं, जिसमें 5 यूआर के लिए, 13 ईडब्ल्यूएस के लिए, 34 ओबीसी के लिए, एसटी के लिए 9 और एससी के लिए 9 पद हैं। इस तरह से ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 2 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और 31 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। पूरा 1 मंथ का टाइम है, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए जान लीजिए किस एज ग्रुप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, पूरी डिटेल कवर करते हैं। एज की काउंटिंग की बात करें तो कम से कम 18 ईयर तक के कैंडिडेट मिनिमम एज 18 ईयर होनी आवश्यक है। 31 जनवरी 2025 से एज की काउंटिंग की जाएगी। अपर एज लिमिट में छूट भी दी जा रही है। जो भी SC ST कैंडिडेट रहेंगे उन्हें अपर एज लिमिट से 5 ईयर जोड़ लीजिए, 5 ईयर तक की छूट मिलेगी। ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर की, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 ईयर की, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट को 13 ईयर की, पीडब्ल्यूडी SC ST कैंडिडेट को 15 ईयर की। वहीं ग्रुप बी और सी पोस्ट में जो भी एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें छूट दी जाएगी। उनके सन और डॉटर को भी छूट दी जाएगी। वहीं वोमेन कैंडिडेट को 10 ईयर की छूट दी जाएगी। डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए कोई वार नहीं है। 31 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए क्वालिफिकेशन जान लीजिए। सुप्रीडेंट के लिए वैकेंसी रहेगी बैचलर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सच ए विंडो, MS ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डाटाबेस, इंटरनेट, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, MCQ इन प्राइमरी स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप OMR बेस्ड डिस्क्रिप्टिव एग्जाम इन राइट एंड मैन एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। 2 एग्जाम होंगे एंड ए टाइपिंग इन 35 WPM इंग्लिश एंड 30 WPM हिंदी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वहीं कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th पास होना आवश्यक है। 30 WPM स्पीड रहेगी। इंग्लिश के लिए भी 18 से 27 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। वहीं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट का रहता है तो MCQ बेस से प्राइमरी स्क्रीन एग्जाम होगा। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं तो OBC UR और EWS कैंडिडेट के लिए 800 रुपये फीस रहेगी। वहीं SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और ऑल कैटेगरी की वोमेन के लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी। विदाउट फीस आप अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करनी होगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ट्रायल 1 और ट्रायल 2 2 एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। राइटन एग्जाम ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लेते हैं तो https://cbsc.government.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रायल 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद पार्ट 2 में मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी से 30 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के, और करंट अफेयर के 90 मार्क्स का सेक्शन रहेगा। इसके बाद अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन 90 मार्क्स के 3 घंटे का ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। साथ में ज्योमेट्रिक स्टैटिक्स भी आएगा। इसके बाद जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश रहेगी 90 मार्क्स की। कंप्यूटर फ्रीक्वेंसी 90 मार्क्स की। इस तरह 450 नंबर का ये टेस्ट रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दूसरा एग्जाम रहेगा, जिसके अंदर टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे की रहेगी। कंपोनेंट द टेस्ट
करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से 20 मार्क्स रहेंगे, करंट अफेयर से 20 मार्क्स, इंडियन इकोनॉमिक्स से 20 मार्क्स, इंडियन ज्योग्राफी से 20, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी से 20 और कॉन्सेप्ट इशू एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस से 20 मार्क्स रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिसी, गवर्नेंस से 20 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से 10 मार्क्स। इस तरह 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। इसी तरह जूनियर असिस्टेंट के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जो 300 का रहेगा। सिलेबस सेम रहेगा। जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस ऑपरेशन और स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड से जुड़े क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 300 मार्क्स का। जिनके लिए सीटी दे दी गई हैं, किन स्थानों पर यह एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। द बोर्ड रिजीव राइट द इनक्रेज या डिक्रेज शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया कट ऑफ मार्क्स स्किल टेस्ट कैन बी मे बी। बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि टायर 1 के बाद टायर 2 का एग्जाम कट ऑफ के अनुसार लिया जाएगा। अगर ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट होते हैं तो टायर 2 एग्जाम लिया जाएगा, नहीं तो नहीं। वहीं सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये टेस्ट के लिए सिटी दिए गए हैं, जिनके अंदर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इकतीस जनवरी 2025 से पहले आपको अप्लाई कर लेना है। ये मेन इन्फॉर्मेशन थी जो आपके को प्रोवाइड करने की कोशिश की है। जो भी मेन इन्फॉर्मेशन थी, यही छोटी सी अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।